मित्रों, सपने बदलो हकीकत में मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हमने आपको विभिन्न ब्रोकरेज का नाम बताकर उसमें डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बताया था। नीचे मेरे वीडियो के लिंक पर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप विभिन्न ब्रोकरेज में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक डायरी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नमूना हस्ताक्षर, जीमेल आईडी की आवश्यकता होती है। आज हम आपको बता रहे हैं स्टॉक मार्केट की सामान्य शब्दावली। इन शब्दों को सामान्यतः यूज लिया जाता है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। बीएसई का मतलब होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसका भी मुख्यालय मुंबई में है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जो सुबह हर कार्य दिवस को 9:15 को खुलता है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 टॉप कंपनियां का इंडेक्स होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म निफ्टी ही है। सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, ये भी निफ्टी की तरह सुबह हर कार्य दिवस को 9:15 को खुलता है। गिफ्ट निफ्टी, जिससे पहले SGX निफ्टी भी कहा जाता था, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, यह निफ्टी 50 से लिंक है। गिफ्ट निफ्टी भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 पर खुलता है। गिफ्ट निफ्टी के उतार चढ़ाव का निफ्टी व सेंसेक्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एशियाई बाजार में हैंग सेंग हांगकांग देश का इंडेक्स है। निक्की जापानीज इंडेक्स। यूरोपीय बाजार कैक फ्रांसीसी इंडेक्स। FTSE ब्रिटिश इंडेक्स। डेक्स जर्मन इंडेक्स। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज US एंड वर्ल्ड वाइड इंडेक्स। यूरोपीय व USA के इंडेक्स भारतीय बाजारों के बाद खुलते हैं, जिनका भारतीय बाजार पर दूसरे दिन असर पड़ता है। उसी प्रकार एशियाई बाजार भारतीय बाजार से पहले सुबह खुल जाते हैं, जिनका असर उसी दिन भारतीय बाजार पर पड़ता है। फेड संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसके आर्थिक फैसलों का दुनिया भर के बाजारों पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं डीमैट अकाउंट से संबंधित शब्दावली आपको साझा कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो खरीदे हुए शेयर जहाँ प्रदर्शित होते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो कहा जाता है। होल्डिंग जितनी कंपनियों के शेयर आपके पास पोर्टफोलियो में हैं, उसे होल्डिंग कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग शेयरों की एक दिवसीय खरीद फरोख्त को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीदे गए शेयर पोजीशन में प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार खरीदे गए शेयर 3:20 से पहले बेचने पड़ते हैं, नहीं तो स्वतः बाजार भाव में बिक जाते हैं। मनचाहे भाव पर खरीद व बेचान के लिए की गई सेटिंग ऑर्डर में प्रदर्शित होती है। हमारे द्वारा चयन किए गए भाव पर बाजार भाव आने पर हमारे ऑर्डर अनुसार खरीद व बेचान हो जाती है। जितनी धनराशि के आपने शेयर खरीदे हुए हैं, उसे इन्वेस्टेड वैल्यू कहा जाता है। आज दिनांक को आपके खरीदे हुए शेयरों की कुल कीमत को करंट वैल्यू कहा जाता है।
कुल खरीदे हुए शेयर पर जो आज तक हुआ लाभ व अंतिम कारोबारी दिन का लाभ अलग अलग प्रदर्शित होता है। विभिन्न कंपनियों के शेयरों के उतार चढ़ाव पर नज़र रखने के लिए वॉच लिस्ट में शेयर ऐड किए जाते हैं। वॉच लिस्ट को शेयरों के वर्गीकरण के अनुसार अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, जैसे हाई डिविडेंड स्टॉक, मोस्ट ग्रोइंग स्टॉक, हाई वॉलेटाइल स्टॉक आदि। स्टॉप लॉस: किसी खरीदे गए स्टॉक के भाव में अचानक गिरावट आने पर होने वाले संभावित घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया जाता है। स्टॉप लॉस को हिट करते ही हमारे शेयर स्वतः बिक जाते हैं। आज की जानकारी इतनी ही। कल फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के लिए। कल हम किस कंपनी का शेयर खरीदें जिससे अपने को ज़्यादा फायदा होगा और स्टॉक का चयन किस प्रकार से करें, उसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि स्टॉक किस कंपनी का खरीदें, इसी पर भी हमारे घाटे या फायदे का मामला जुड़ा हुआ होता है। अच्छी कंपनी होगी तो फायदा होगा और अच्छी कंपनी नहीं होगी तो नुकसान भी हो सकता है। अतः किस प्रकार अपने स्टॉक का चयन करें, उसके लिए कल वीडियो जारी किया जाएगा।